हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब. वाटर का हमें वेट गिवन है, मास, और हमें वॉल्यूम गिवन है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर मेरा जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में. ठीक है, और प्रेशर हमें दे रखा है 1 × 10⁵ पास्कल. The volume of steam formed equals 1671 centimeter cube. Steam का भी volume हमें given है. If the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram, the change in internal energy is. तो internal energy में कितना change आएगा ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं, ये क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है. ठीक है, या मैं इसको कहती हूँ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. और यहाँ पर हमारा सिस्टम कौन है, वाटर है. ठीक है, वाटर जो है इस हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. तो जो हीट सप्लाई की जाती है सिस्टम को, वो हमारे दो काम करती है. एक तो डेल्टा डब्ल्यू जो सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, प्लस इंक्रीज देयर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इसके बराबर होता है. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है. तो अब देखिए, हमें लेटेंट हीट गिवन है, तो मैं यहाँ से जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा वाटर वो मैं निकाल सकती हूँ. डी क्यू जो होगा मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू एल के बराबर हो जाएगी. अब मुझे निकालना है डेल्टा डब्ल्यू. तो वर्क डन जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है, प्रेशर जो है वो हमें नॉर्मल प्रेशर दे रखा है, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो पी. और वॉल्यूम मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि वाटर का वॉल्यूम अलग है और स्टीम का वॉल्यूम अलग है. तो वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी. तो डेल्टा यू यहाँ से मैं इजीली निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से. डेल्टा यू जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू. ठीक है, या तो डेल्टा लगा दीजिए या डी लगा दीजिए. अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ. तो इंटरनल एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, एम इंटू एल. हीट इतनी एब्जॉर्ब कर रहा था सिस्टम, वाटर की लेटेंट हीट हमें गिवन है, मास हमें वाटर का गिवन है, माइनस डी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, पी डेल्टा वी. ये हमने लिख दिया. अब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से डी यू मेरे पास हो जाएगा. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ. एम जो है, मास जो है वाटर का, वो हमें गिवन है 1 ग्राम है. तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम इंटू लेटेंट हीट हमें गिवन है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2256. और ये भी हमें ग्राम में गिवन है, तो ये हो जाएगा 2256 इंटू 10⁻³ माइनस पी डेल्टा वी है. तो अब देखिए, प्रेशर तो हमारा क्या है, फिक्स है, वो हमें दे रखा है कितना, 1 × 10⁻⁵. और डीवी की जगह हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर. और दोनों का हमें गिवन है, तो डी यू जो मेरा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 2256 इंटू 10⁻³ माइनस प्रेशर था 1 × 10⁻⁻, नहीं की पावर 5. और वी एस, स्टीम का जो वॉल्यूम है वो हमें कितना गिवन है, 1671 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा 1671. और आइस का कितना गिवन है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब, -1 हो जाएगा. और सेंटीमीटर क्यूब को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने पर मेरा जो डी यू आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आता है, वो आता है 2086.829 जूल. ये हमारी क्या आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई है. तो जब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है कौन सा ऑलमोस्ट इसके पास में है, 2089. तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.